हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। और जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में इन्वर्स निकाल रहे थे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो मैंने आपसे बताया था कि इन्वर्स निकालने के 2 वेज होते हैं। एक मैंने आपको बताया था थ्रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एंड सेकंड वे जो कि ये है, इसमें हम इन्वर्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। देखिए बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला, ध्यान समझिएगा। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, इससे पहले हम समझते हैं एडजॉइंट ए क्या होता है। एडजॉइंट ए क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कोफैक्टर। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो अगर मैं इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनाया? कोफैक्टर A11 का होता है C11, A12 का C12, C13, C21, C22, C23, C1, C32, C33। समझ आया बेटा सारे बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब मैं आपको बता रहा हूं एडजॉइंट होता क्या है। हमारा जो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए होगा वो होगा, इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब आप लोग जानते हैं ट्रांसपोज क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है तो हम उसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं। जैसे अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा बेटा? C11, C12, C13, C21, C22, C31। समझ आया सारे बच्चों को? मैंने क्या बोला है? ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आता है बेटा? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है उसके कॉलम को रो में या उसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, वो होता है आपका ट्रांसपोज। सिंपल सी बात है। तो बेटा, अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए ये है और ये उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए होता है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो कि ये है। समझा बेटा? मैंने क्या बताया? एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और अब बात आती है ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है? समझ आया सारे बच्चों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ए इनवर्स जो होता है वो होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपको समझ आया सबको? एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सारे बच्चे एक बात समझ रहे होंगे, जरा ध्यान से। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी चैप्टर नंबर 3 में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 तो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो होता है बेटा नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स होता है ना, आपको बताया था, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए। इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं बच्चों? हमारा फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स ए इक्वल टू एडजॉइंट टेबल डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 होगा तो ए इनवर्स कभी निकलेगा ही नहीं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 होगा तो ए इनवर्स तो बेटा कभी निकलेगा ही नहीं। यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मींस हमारा मैट्रिक्स नॉन सिमिलर होना चाहिए। तो इससे हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी बना सकते हैं? एक मैट्रिक्स ए है जो इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल का मतलब होता है बेटा जिसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा कब होगा? इफ ए इज नॉन सिंगुलर। एक मैट्रिक्स ए को हम इन्वर्टेबल कब बोलेंगे? अगर वो नॉन सिंगुलर हो। कब बोलेंगे बेटा? अगर वो नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सिंगुलर होगा तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है बेटा कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है भैया कि हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा कि जब मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर होगा, यानी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आया समझ में सबको? चलिएगा बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग मैं आपको बताऊंगा अभी इनवर्स की, जैसे कि ए बी का इनवर्स। अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी जो कि नॉन सिमिलर है, कैसे नॉन सिमिलर? सिमिलर का तो इनवर्स निकल नहीं सकता। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। अगर हम इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बेटा तो एक बात याद रखना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी लगा सकते हैं, क्योंकि सिमिलर का तो भैया इनवर्स निकलता ही नहीं है, अभी बताया मैंने आपको। तो अगर मैं ए इंटू बी का इनवर्स निकालूं तो वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्या बताया मैंने? अगर मैं ए इंटू बी का इनवर्स निकालूं तो क्या होता है बेटा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। समझ सारे बच्चों को? चलिएगा, अगर मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालूं तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालूं सेम आएगा। अगर मैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो हो जाता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सारे बच्चे बेटा प्रॉपर्टी समझते रहिएगा। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ए निकालूं तो वो होता है डिटर्मिनेंट की पावर n-1, जहाँ n क्या होता है बेटा? n होता है ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। और कोई प्रॉपर्टीज होगी हम देखते हैं बेटा, ये भी याद रखिएगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने हो तो ये आएगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स से इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हो तो ये आएगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हो तो ए आएगा बेटा। क्या आएगा? ए। देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी है। चलिएगा सारे बच्चे, अगर हम किसी मैट्रिक्स से और बेटा देखते क्या प्रॉपर्टी है। फिलहाल तो इतनी ही प्रॉपर्टीज है बेटा इंपॉर्टेंट, और जो आएंगी धीरे धीरे वो मैं आपको बता दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आएंगी। चलिएगा, हम लोग पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? अब हम लोग ए इनवर्स समझेंगे एक क्वेश्चन के बेस पे। किसके बेस पे? एक क्वेश्चन के बेस पे। चलिएगा, चलिएगा बेटा।
बच्ची है, मजा नहीं आएगा, तुम है मसाले वाली, ठीक है। चलिए बेटा हम क्वेश्चन देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, चलिएगा। तो बेटा ये मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें इसका निकालना है इनवर्स। सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन हम लोग भागते भागते कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? भागते भागते। चलिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि बेटा प्रोसीजर तो सेम ही है, प्रोसीजर तो सेम ही है। तो सबसे पहले आप लोगों के जहन में फॉर्मूला आना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने क्या बताया? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भैया पहले चेक करेंगे कि नॉन सिमिलर है नहीं। अगर नॉन सिमिलर होगा तभी तो निकाल लेंगे ना। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। कैसे निकालेंगे? एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। ये गया, ये गया, -4, ये गया, ये गया, +2। एक्सपेंड करना सब लोग सीख गए होंगे, इतने दिनों से मैं आपको सिखा रहा हूं, तो एक्सपेंड करना आप लोग सीख गए होंगे। ये बचा 8 इंटू ये आ गया बेटा। चलिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 8 4 ज़ा 32, कितना है कैरी? 3। 8 6 ज़ा 48 और 3 512, -48 और -10, कितना आ गया बेटा? 512 माइनस के 58। कितना है बेटा सब्ट्रैक्ट करके? चलिएगा सारे बच्चे बताइएगा कितना है बेटा सब्ट्रैक्ट करके। ये आएगा हमारा 12 -8 4, और ये बचा 50, बचा 10 -5 5, और ये हो गया बेटा 4 5 4। तो भैया नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब नॉन सिमिलर आ गया। कैसा आ गया बेटा? नॉन सिमिलर आ गया। सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैट्रिक्स ये रहा। सबसे पहले तो बेटा चेक करेंगे कि नॉन सिमिलर सिमिलर, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया भैया कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स वही होता है जो नॉन सिमिलर होता है। नॉन सिमिलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिटर्मिनेंट कितना है मेरा, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है भैया, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। और जो मैंने क्या बताया, एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स सबसे पहले हम निकालेंगे C11। तो C11 -1 की पावर 1 + 1, आपको पता है क्या आएगा? ये गया, ये गया, 9 4 2 8। C12 -1 की पावर 1 + 2, ये गया, ये गया, 2 4 1 8। C13 -1 की पावर 1 + 3, ये गया, ये गया, 2 9 1 2। समझा सारे बच्चों को? अब निकालेंगे C21 -1 की पावर 2 + 1, ये गया, ये गया, 4 2 2 8। C22 -1 की पावर 2 + 2, ये गया, ये गया,
8218 C23 -1 की पावर 2 + 3 ये गया 8412 C31 -1 की पावर 3 + 1 ये गया 4294 C32 -1 की पावर 3 + 2 ये गया 8224 और C33 -1 की पावर 3 + 3 कोफैक्टर निकालना आपको सिखा चुका हूँ। ये गया 8429। तो यार बेटा देखो -1 की पावर 2 प्लस आएगा बेटा, हो जाएगा 8 9 ज़ा 72 और 2 4 ज़ा 8। कितना आ गया बच्चों? 8 9 ज़ा 72 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया 64 प्लस का। अब ये कितना आ जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 यानी माइनस का आएगा। 8 2 ज़ा 16 16 - 4 12 माइनस का। अब ये कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4 -1 की पावर 4 प्लस है, 2 2 ज़ा 4 4 - 9 माइनस का 5। ये कितना आएगा? -1 की पावर 2 + 1 यानी -1 की पावर ऑड है तो माइनस आएगा। तो हो जाएगा बेटा 8 4 ज़ा 32 - 4 यानी कि 28। ये कितना हो जाएगा बेटा? -1 का 4 पॉजिटिव। 8 8 ज़ा 64 64 - 2 यानी कि 60। ये हो जाएगा -1 की पावर ऑड, तो भैया माइनस 8 2 ज़ा 16 16 - 12 ये कितना हो जाएगा बेटा? -1 की पावर पॉजिटिव। 4 4 ज़ा 16 9 2 ज़ा 18 18 - 16 माइनस के 2। ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा हमारा -1 की पावर 3 + 2 यानी कि ऑड हो जाएगा बेटा। 8 4 ज़ा 32 - 4 28 माइनस का। अब सी ये कितना आएगा बेटा? 3 3 -1 की पावर इवन तो प्लस 8 9 ज़ा 42 72 और 72 - 8 यानी कि 64। तो बेटा ये आ गया हमारा सारे कोफैक्टर। तो अब मैं बता रहा हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब मैं क्या बना रहा हूं बेटा? कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या आएगा? C11 C12 C13। तो C11 C12 C13 तो आएगा बेटा 64 C11 माइनस का 12 C13 -5 C21 28 C22 60 C23 माइनस का 12 C31 माइनस का 2 C32 माइनस का 28 एंड C33 64। तो आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये आ गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। समझ आ रहा है सारे बच्चों को? बहुत इजी है और मुझे लग रहा है आप लोग सारे क्वेश्चन करने में बिजी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया बेटा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। और अभी अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई। क्या बताया भैया? देखो बच्चों, मैं इसको मिटो रहा हूँ, क्योंकि इसका तो काम खत्म है ना भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा भैया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैंने बताया कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या? ट्रांसपोज यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आप लोग जानते हैं, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। 64 - 12 - 5 28 60 - 12 - 2 - 28 64। चलिएगा बेटा, ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब आ गए हम मेन चीज पे। किस पे आ गए? मेन चीज पे, यानी कि जो है हमारा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या होता है बेटा? अभी भी बताया। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था? 4 5 4 और एडजॉइंट ए कितना है बेटा? 64 28 - 2 तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर।
ये आ गया बेटा आपका आंसर, मैच कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चों को समझ आया? बहुत इजी है ना बेटा? घर पे सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। अब हम आपको समझा रहे हैं, ये 3/3 का हो गया, ये 3/3 का हो गया। अब हम आपको समझा रहे हैं बेटा, अब हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। वो मैं क्या करूंगा, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा 2/2 का। कैसे समझाऊंगा बेटा? 2/2 का। चलिएगा, ये तो बेटा 3/3 का हो गया। अब हम समझेंगे क्वेश्चन 2/2 का। सारे बच्चों को समझ आया होगा बेटा? नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देखिएगा। वीडियो रिपीट again and again, and you will understand what I'm saying, what I'm talking, what I'm doing. Okay? चलिएगा बेटा, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं 2/2 का। चलिएगा, बहुत इजी है और आप सारे के सारे पढ़ने में बिजी है, मैं जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम ले रहे हैं। चलिएगा बेटा, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होगी, जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा बेटा, समझ गए ना? वैसे हम लोग आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, बट फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू आर फ्री टू आस्क। चलिएगा, फिर वही बात, फॉर्मूला क्या है भाई? याद होना चाहिए था, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था बेटा? ये तो पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मैंने क्या बताया था? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज। तो ये 2x2 का है तो कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहले निकालूंगा C11 -1 की पावर 1 + 1, ये गया 4, यानी कि 4, और C12 यानी -1 की पावर 1 + 3, ये गया। तो क्या बेटा? 3, ये गया 3, और ये हो गया बेटा -3। C21 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1, और बेटा ये गया -1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -1 प्लस का 1, और C22 यानी -1 की पावर 2 + 2, यानी कि प्लस आएगी, और बेटा ये गया तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 2। क्या आ गया आपको? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा हमारा C11 C12 C21 C22। ये आ गया भाई 4 3 1 2, 4 - 3 1 2। अब हम क्या निकालते हैं? एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, हो जाएगा बेटा 4 - 3 1 2। ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट 2 का 4 2 8 और +3 यानी कि 11। भैया नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इन्वर्स निकल जाएगा, तो इन्वर्स निकाल दीजिए बेटा। तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन एडजॉइंट ए बेटा डिटरमिनेंट ए कितना है हमारा? 11 1/11 हो गया बेटा 4 1 - 3 2। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो हमने आपको 2x2 और 3x3 दोनों के एग्जाम्पल लेके समझा दिए। एक्सरसाइज में इससे बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये तो 2x2 के हैं या 3x3 के हैं। आराम से करिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल मैं इसके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लूँगा। ये जो आपकी एक्सरसाइज होगी, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं कल उठा दूंगा और सॉल्व कर दूंगा, तो आप कल देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आज आप जाके इसको करिएगा एंड गुड बाय।